हेलो गाइस, माय नेम इज अमितेश और हमने पिछली क्लास में मोहम्मद गौरी के बारे में बात की थी। आज हम इस क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड है बेसिकली 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। आज हम बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेस्टी चली उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड रहा 1206 से लेकर 1210 तक। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जब मोहम्मद गौरी ने, हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदावर लड़ा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो कि ससुर थे उनके साथ। तो बैटल ऑफ चंदावर में जो मोहम्मद गौरी की सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मान लिया? सेनापति। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर इन चीफ बना दिया। ऐबक कमांडर इन चीफ। और हम ये सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम जो 4 गुलाम थे उनमें से एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने जो बैटल ऑफ चंदावर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो ये कौन था? ये फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी था। गुलाम वंश का संस्थापक ही कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हु इज द फाउंडर ऑफ, हमेशा एग्जाम में आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ऐबक का जो मतलब था वो था गॉड ऑफ मून। जो ऐबक का मतलब था, मीनिंग था ऐबक का, वो था गॉड ऑफ मून। और इसी को लाख बख्श भी कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको लाख बख्श क्यों कहा जाता था? तो जहां इसकी कैपिटल थी, जहां पे इसका कैपिटल था, कैपिटल कहां था इसका? लाहौर में। तो जहां पे इसका कैपिटल था लाहौर में, वहां के लोगों को इसने लाखों रुपए दान में बंटवा दिया था। तो उसी से खुश होकर लोगों ने इसको किसकी उपाधि दी? लाख बख्श की उपाधि दी। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा दिल्ली सल्तनत में रूलर था जिसने कभी भी राजा की उपाधि, राजा की सिंहासन में बैठ के कभी राज नहीं किया। ही नेवर सेट ऑन थ्रोन। इसने हमेशा जो है गुलाम बन के ही इसने राज किया था। और इसने कभी भी राजा की उपाधि, मतलब राजा के सिंहासन पे कभी भी बैठ के राज नहीं किया था। और इसका कैपिटल कहाँ था? लाहौर में। इसका एक क्वेश्चन ये है कि ऐबक का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ मून। और इसी को क्या बोलते हैं? लाख बख्श। जो कि, और एक क्वेश्चन ये आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो वो निर्माण कराने वाला कौन था? 1199 में करवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। बट कंप्लीटेड बाय हिज स्लेव, जो इसका गुलाम था, इल्तुतमिश। 1225 ईस्वी में किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। और स्टार्ट किसने करवाया था कुतुब मीनार का स्टार्ट? कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने करवाया था बनवाना? वो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो पॉइंट है वो आता है कि इसने ही अपॉइंटेड हिज स्लेव नेम्ड, जो उसका स्लेव था उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बदायूं। इसने जो इसका स्लेव था जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, उसने उसको बदायूं का गवर्नर बनाया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कैसे, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। सो ही डाइड इन 1210 ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो। उसकी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण, जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है कि वो दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वो कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने से हो गई थी। तो वो कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। सो फ्रेंड्स, और इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिज टॉम्ब इज इन लाहौर। इसका जो मकबरा है वो कहाँ हुआ, लाहौर में। सो ये कुछ पॉइंट्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन का ही एक बेटा जिसका नाम क्या था, आरम शाह, जो कि किसकी गद्दी पे बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। कौन, आरम शाह, बट ओनली फॉर 6 मंथ। और उसके 6 महीने के बाद जो था आरम शाह जो था उसको किसने मार दिया, इल्तुतमिश ने। ही वॉज किल्ड बाई इल्तुतमिश। He was killed by इल्तुतमिश। 1210 में जब आरम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा तो 6 महीने के लिए बैठा, उसके बाद उसको इल्तुतमिश ने मार दिया, दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने बात की दिल्ली सल्तनत के बारे में, और जिसमें चल रहा था क्या, गुलाम वंश, और उसके बारे में एक रूलर के बारे में हमने बात की जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम अगली वीडियोस में हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि उसने कैसे जो आराम शाह था उसको मार के दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा और वो कैसे पहला खलीफा कहलाया, पहला सुल्तान कहलाया, क्योंकि उसको जो सुल्तान की उपाधि थी वो किससे मिली थी, बगदाद के खलीफाओं से मिली थी, तो वो फर्स्ट ऑफिशियल सुल्तान कहलाया। सो आज की वीडियोस में इतना ही। हम अगले क्लास में हम इल्तुतमिश से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।